हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और डेफिनेटली आपका जो टाइम टेबल आपने प्लान करा है वो अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहा है। ओके, बहरहाल एक डिफरेंट सा टॉपिक आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। यूजुअली भाई अपना पढ़ाई से जब मन उब जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हम चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड हमारे सामने ये एक क्वेश्चन जो है भैया इन्वेस्टमेंट वाला, ये अक्सर निकल कर आता है। ओके भाई, कई सारी फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड जो कंटेंट है मैं इस चैनल पर भी डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, जो मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है वहाँ भी डालता रहता हूँ। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर कई सारे बच्चों के सवाल जो है वो अक्सर आते हैं कि क्या एज अ स्टूडेंट, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है, ओके, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता है या थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता है जॉब से, क्या हमें ऐसे टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, हम सुनते आते हैं ना कि भाई हमें 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, हमें 50 साल की उम्र में रिटायर होना है, जब 60 में रिटायर हो तो हमारे पास ढेर सारे पैसे हों, और ये चीजें हम अक्सर सुन रहे हैं कि जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो जल्दी ही अपना पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनाओगे। बिल्कुल, लेकिन क्या आज के टाइम पर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आज के टाइम पर आप एक स्टूडेंट हो, तो क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ एग्रेसिवली जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? उसको लेकर हम आज थोड़ी सी चर्चा यहां पर हम आपके साथ करने वाले हैं। आपको क्या आपके डूज होंगे, क्या आपके डोंट्स होंगे, उनको लेकर हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, सर एज अ स्टूडेंट, ठीक है, भले ही हमारी जो अर्निंग है वो पॉकेट मनी के नाम की हो या छोटे मोटे स्टाइपेंड के नाम की हो, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, द आंसर इज यस। ओके, लेकिन ऑब्वियसली आज के टाइम पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रांग बनाना चाहते, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो स्टॉक्स के थ्रू हो, आपको उनकी तरफ एग्रेसिवली नहीं जाना है। ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी मेन स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करके उन सब चीजों की तरफ जा रहे हो जिस पर अभी आपको 100% टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पर आपका मोटो क्या है कि सर हमें अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है, हमें अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। तो आपका मेजर टारगेट, जो मेन गोल है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी एजुकेशन है। बहरहाल यस, ऑब्वियसली अपने फ्यूचर को देखते हुए एक आपका रिजिड बेसिस पर एग्रेसिवली नहीं जाना है, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज यस। अच्छा सर कैसे करें? मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में, ओके, और हमें या फिर थोड़ा बहुत ही पता है, तो हमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? तो देखो, इसके लिए मैंने कुछ छोटी सी लिस्ट आपकी बनाई है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके वाली है। ऑब्वियसली इसी को फॉलो करना है और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं लाने हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये 3 चीजें फॉलो करना। सबसे पहला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, सर इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, कौन से शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है, कब हमें अपना पैसा पुट आउट करना है, कब पुट इन करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली ये मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, पैसा आपका सेफ रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आपकी स्टडी किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये कसम खा लेना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है या करने का प्लान कर रहे हो, तो ये कसम सबसे पहले खा लेना कि मैं यहां पर अननेसेसरीली मैं अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से हार्म नहीं होने दूंगा, सबसे पहली चीज। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली आपको दोस्तों अपना एक डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। जैसा कि आपने बिजनेस स्टडीज में बेसिक्स आपका 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय करना चाहते हो, डिबेंचर्स बाय करना पड़ता है, डेट फंड बाय करना चाहते हो, तो आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारी जो आपके बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, इनके अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, डीमैट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, आपका डिटेलिंग वगैरह, वो जो आपका एजेंट होगा वो आपको पूरा का पूरा बताएगा। प्लस इसके अलावा जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे आपने जीरोधा नाम सुना होगा, ग्रो नाम सुना होगा, तो ये एक ऐसी कंपनीज है, जीरोधा है, 5 पैसा है, ग्रो है, जो बैंक्स नहीं है बट स्टिल दे आर फाइनेंशियल ब्रोकर्स, जो ऑब्वियसली स्टॉक ट्रेडिंग में आप लोगों के ब्रोकर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। डीमैट अकाउंट जब आपका ओपन होता है तो वो हमेशा किसी ना किसी सेविंग अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है।
तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेविंग अकाउंट होगा वो डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट में, डीमेट से आपके सेविंग अकाउंट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, शुरू शुरू में क्या होता है कि आपने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करा, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 120 का हो गया, बड़ा मजा आया, 20 रुपए आपने कमाए। आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, 10 शेयर खरीदे थे 100 रुपए के, ओके, और जब वो 120 के हो गए तो 120 इंटू 10 200 रुपए आपने कमाए। तो 200, अब देखा जाए तो 20% आपने कमाया, बहुत अच्छा नंबर है 20%, लेकिन हाथ में देखो 200 रुपया आया। अरे काश ये मैंने 1000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए लगाए होते, 5 लाख रुपए लगाए होते, तो ये अमाउंट कितनी बड़ी होती, मजेदार होती। इस लालच में मत आइएगा, इस लालच में प्लीज मत आइएगा। आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो आपका अपना पैसा हो, आपकी अर्निंग का पैसा हो, और वो भी आपने सारा ना इन्वेस्ट किया हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं करना कि दोस्त मुझे उधार पे दे दे, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, मैं कमा के तेरा पैसा लौटा दूंगा, या फादर से, पेरेंट्स से आपने जबरदस्ती पैसे ले लेकिन नहीं 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 मुझे इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इट्स आर अर्ली स्टेज, हम स्टूडेंट हैं, हमें एग्रेसिवली इसकी तरफ नहीं जाना है, तो डेफिनेटली आपका जो सेविंग अमाउंट है उसी को इन्वेस्ट करिएगा, और उसमें भी मेरा सजेशन है सारा का सारा मत इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी राय। इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। डूज में देख लीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने नहीं बताई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं आपको ये ज्ञान यहां पर देना चाहता हूं। डूज एंड डोंट्स, जब इन्वेस्ट करने की बारी आएगी, आप लोग सिर्फ अब ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ब्लू चिप कंपनीज बेसिकली दोस्तों वो हैं जो मार्केट में बहुत लंबे टाइम से है और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है, ओके। ये सेफ रहती है, रिटर्न इसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, और अर्ली स्टेज पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। मैं अगर एज अ सजेशन आपको नाम दूं तो जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, हमारा टाटा मोटर्स हो गया, ओके, टाइटन हो गया, अगर बैंक्स में जाएं तो एसबीआई और एचडीएफसी हो गए, ठीक है, और भी बैंक्स हो गए हमारे सारे के सारे। इसके अलावा अतुल एक कंपनी है, ये आपका अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म तक ये आपकी देती है। एमआरएफ का तो शेयर चलो थोड़ा महंगा हो जाएगा, उसकी तरफ तो नहीं जाते, बट ऑब्वियसली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ब्लू चिप के नाम से बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो आप देखेंगे कि भाई हाँ आपको एक रेगुलर रिटर्न दे रही है, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसका पास्ट ग्राफ देखेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जज करनी पड़ती हैं, लेकिन उन सब चीजों में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। सीएमए में जब आप फाइनेंशियल लेवल फाइनल लेवल पर पहुंचोगे तो एसएफएम के अंदर आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। लेकिन वो जब सीख लोगे उसके बाद अपने आप को डाइवर्सिफाई करना। अगर इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ आप ग्राफ के बेसिस पे करो, और अगर किसी कंपनी का ग्राफ रेगुलर बेसिस पर थोड़ा शॉर्ट हुआ, फिर इस तरह से कांस्टेंट हुआ और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ऊपर गई फिर नीचे गई, नीचे गई फिर ऊपर गई, इस तरीके से उसको अवॉइड करना, ठीक है, पास ग्राफ के हिसाब से। पास ग्राफ से जब मैं बोल रहा हूं तो 2 से 5 साल का समय देखना। एंड फाइनली आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि पैसा मैंने आज डाला कल को निकाल लूंगा, ऐसा नहीं, आपने डाल दिया, आप स्टूडेंट हैं, आपकी मेजर एक्सपेंडिचर अभी नहीं है, इन्वेस्ट करा और भूल जाइए, ठीक है। और डोंट्स की एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है, भूल कर भी इन 2 शब्दों के दायरे में मत आ जाना, इनके बहकावे में मत आ जाना, क्रॉस लगा देना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस 2 ट्रेडिंग के तरीके होते हैं, इनसे बिल्कुल मुंह मोड़ के रखना है, इनसे बिल्कुल दूर रहना है, नमस्ते कर देने। कोई आपको बताए फ्यूचर क्या होता है, कोई आपको समझाए ऑप्शन क्या होता है, नहीं समझना, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल भी। फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग के तरीके होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं और बहुत सारा पैसा इसमें लूज होने के ही चांसेस होते हैं, तो अवॉइड देम। दूसरा, कंसल्टेंसी ना तो अभी देनी ना किसी को लेनी। 2-3 फैक्टर जो मैंने आपको बता दिए उसी को फॉलो करना। कंसल्टेंसी में जब हम पढ़ जाते हैं, चाहे वो देने की बात हो या लेने की बात हो, तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। कंसल्टेंसी हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होती, तो इट्स बेटर कि अपनी स्टडी के टाइम पे इसको आप अवॉइड करें। एंड यस, ब्रोकरेज की राय अगर कोई दे
कि यार तूने जिसमें डीमेट अकाउंट खोला हुआ है वो तेरा कमीशन ज्यादा काट रहा है, ब्रोकरेज ज्यादा काट रहा है, इन सब चक्करों में मत पड़ना है। फालतू की बातें होती हैं। जहां आपने एक अपना अकाउंट डीमेट अकाउंट खोल दिया उसी को लॉन्ग टर्म तक अपना मेंटेन करके चलिएगा। ओके, तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक कंटेंट आप लोगों के लिए जो जरूरी था बताना इन्वेस्टमेंट को लेकर, एक स्टूडेंट की इन्वेस्टमेंट को लेकर। सबसे पहली चीज क्या चीज सीखी हमने? सबसे पहली चीज आपकी कि भाई हमें अपनी स्टडी पर कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एज अ स्टूडेंट। एग्जाम हमारे आ रहे हैं, उन पर ध्यान देना है। दूसरा, हम यहां पर एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ हम नहीं जाएंगे। और तीसरा, हम जो बेसिक से फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, बहरहाल बाकी जो फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होती है, मैं डालता भी रहता हूँ, इस चैनल पर भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा टेक्स फोरम नाम से चैनल है उस पर भी डालता हूँ, वहाँ पर भी आप उन कंटेंट को सीख सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस पर अपना कंसंट्रेशन 100% रखिएगा। बिसाइड दैट, हैप्पी स्टडीज एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।